सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ मौजूद है मलका असद साहिबा। एडवोकेट असद साहिबा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है हल्द्वानी के मामले पर, आपको क्या लगता है लड़ाई खत्म हो जाएगी अब? नहीं, चलेगी, जारी रहेगी लड़ाई। मैं आपको बता दूं, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, हल्द्वानी बनभोलपुरा से हूँ, बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल बिलोंग करती हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मैं दिल्ली में करती हूँ। तो मैं ये पूरे मामले को स्टार्टिंग से देख रही हूँ और मैं इस पे सब कुछ देख रही हूँ। तो इसमें बहुत खुश, हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद थी, जो न्यायपालिका उम्मीद थी वो हमें मिली। हमें प्रॉपर तरीके से जो न्यायपालिका ने जिस तरह से रेलवे को फटकार लगाई, जिस तरह से रेलवे से कहा कि अगर वहाँ गवर्नमेंट स्कूल कैसे, वहाँ अगर ये अनऑथराइज गवर्नमेंट वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पर कैसे सरकार दे रही फिर? तो आपको लगता है कि जो दावा है वहाँ के लोगों का कि हमारी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो रेलवे के दावा को खत्म किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है। कोर्ट से पूरी उम्मीद है। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनल सिंह गोदारा है। ओके एडवोकेट साहिबा, तो आज जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या बातचीत हुई है पिटीशन? जो मेन बातचीत थी, जो न्यायपालिका कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि एक सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच का एक सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों को नहीं हटा सकते जो 60 सालों से वहाँ रह रहे हैं। और सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है उन्हें वहाँ बसाने में। वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देके, वाटर कनेक्शन देके, वोटर आईडी देके, आधार कार्ड उस एड्रेस के, और एक दिन से वो उठ के कहते हैं कि ये अनऑथराइज्ड है, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए और न्यायपालिका ने कहा कि 7 दिन में जो डायरेक्शंस दी थी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने, वो टोटली गलत थी कि 7 दिन में आप किसी को नहीं बोल सकते हैं कि एविक्ट कीजिए अपनी जगह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था 7 दिन में खाली कीजिए, वो गलत था। वो बिल्कुल गलत था, ये न्यायपालिका ने कहा है। एक बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि उत्तराखंड का जो डिसीजन था वो गलत था। जी, और एक मिनट, एक और आपका टाइम लेंगे, 1 मिनट। ये रेलवे का या किसी भी अदारे का क्या मतलब बुनियाद होता है कि बेस के किसी की ज़मीन पर दावा कर दे कि हमारी ज़मीन है? वो दावा उनकी ज़मीन ज़रूर है, बट उतनी नहीं है जितना कि दावा किया जा रहा है, और दावा बदला भी गया है। 2017 में जो पिटीशन फाइल हुई थी उसमें अलग हेक्टेयर ऑफ लैंड थे, जिसको बढ़ा के जो कि 3 गुना दिखाया जा रहा है अब। तो वो बहुत ही गलत दावा है। दावा उनकी ज़मीन है बट उतनी नहीं है जितना कि दावा किया जा रहा है। अच्छा, हल्द्वानी के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि अब लोगों को एहतजाज खत्म कर देना चाहिए, कानूनी लड़ाई जारी रहेगी अब? कानूनी, हाँ ज़रूर, बिकॉज कानून है उनके साथ और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। प्रोटेस्ट की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टे आ चुका है, वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर पे रह सकते हैं। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि न्यायपालिका ने जो कही है कि जो स्टे है, ठीक है, वो आगे तक रहेगा और वो एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जहाँ पे ना ही लोग तंग हो, ना ही सरकार तंग हो, ना ही रेलवे, तीनों के बीच का एक एमिकेबल सॉल्यूशन हो। जी सब हल्द्वानी के मसले पर जो सुनवाई हुई है, आपको क्या लगता है लड़ाई कहाँ तक जाएगी? अब लड़ाई यहीं एंड होगी मुझे लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए, बार बार अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो लोगों के राइट्स डिटरमिन करे, और रेलवे को अगर लैंड चाहिए, अगर वो एनक्रोच लैंड है तो रेलवे रिहेबिलिटेट करे, एनक्रोच लैंड नहीं है, लोगों की लैंड है, तो उनको कंपेंसेशन दे एक्वायर करके। तो मुझे लगता है अब यहीं वंस फॉर ऑल एक बार ये मामला पूरा सेटल हो जाएगा नेक्स्ट डेट पे। उन लोगों का जो दावा है कि हमारी प्रॉपर्टी है वो कुछ नहीं, कोर्ट ने कहा कि वो डिटरमिन होगा ना। अगर कोई अथॉरिटी डिटरमिन करनी चाहिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा राइट है प्रॉपर्टी में, तो उनके कहने से नहीं हो जाएगा कि उनकी प्रॉपर्टी है। कोई अथॉरिटी तो ऐसी होनी चाहिए जो डिटरमिन करे। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, बट अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कोर्ट ने स्टे किया है, 7 फरवरी डेट लगाई है, उनसे कहा है कि आप कोई प्लान है अपने पास तो लेके आइए, हाउ टू सॉर्ट इट आउट। और ये लोग हल्द्वानी से सुप्रीम कोर्ट के हाथे में खुशी में फ़ोटो बनवा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं, इनके चेहरों पर मुस्कान है। जी, खुशी कैसी है आपकी? जी देखिए, बहुत खुशी है। 50,000 लोगों के साथ इंसाफ हुआ है, उनके घर टूटने से बचे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला, न्याय का फैसला किया है, और हमें आगे भी उम्मीद है। पूरे भारत के अंदर एक मैसेज गया है आज उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से, और न्याय प्रणाली पे पूरे भारत का और ज़्यादा जो है भरोसा बढ़ा है। वहाँ पर हमें रोहिंग्या किया जा रहा था, जबकि आज़ादी के समय से हम लोग बसे हैं, हमारे पास कागज़ मौजूद हैं। कुछ मीडिया के लोग भ्रमित कर रहे थे, रोहिंग्या कह रहे थे, घुसपैठिया कह रहे थे, लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास अंग्रेज़ों के टाइम के शत्रु संपत्ति नीलामी में ख़रीदी हुई ज़मीन के कागज़, आज़ादी के टाइम के कागज़, 90 साल पुराने पट्टे, उसके बाद भी लोग तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। आज उच्चतम न्यायालय ने हमारे साथ इंसाफ किया है, हम लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं कि वो नुज़ूल की भी ज़मीन है, तो इसका क्या सबूत है आप लोगों के पास? देखिए, सत्यमेव जयते। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का,
जिसने बाकी में आज जो है न्याय प्रणाली को मजबूत करने का काम किया है। हम लोगों का जो भरोसा था न्याय व्यवस्था पर वो आज बहुत मजबूत हो गया है। और मैं उसके बाद जो हल्द्वानी में जो हमारे शांतिपूर्वक धरने चले, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग थे, उन लोगों ने जो है हमारे साथ बैठकर हमारी हिम्मत बढ़ाई, हमारे साथ खड़े रहे। मैं उनका भी दिल से जो है धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो वकील हमारे हाई कोर्ट में खड़े थे हमारे लिए, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और रही बात कागज़ की, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं जो कि बड़े बड़े अच्छों की समझ में नहीं आ रही है। ये नगर निगम हल्द्वानी कॉरपोरेशन, जो नगर निगम हल्द्वानी है, उसका एक भवन कर है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अब भवन कर यही अगर यही चाहते क्या तो लिखा है किस चीज़ का ये नगर निगम हल्द्वानी का भवन कर है और स्वच्छ कॉर्पोरेशन हल्द्वानी, इसमें लिखा है देखिए हाउस टैक्स। जी, अच्छा, हाउस टैक्स भी पे करते हैं आप? हाउस टैक्स पे करते हैं। और उसके बाद और एक बात हम अपने नाज़रीन को बता दें कि हाउस टैक्स उसी सोसाइटी का पे होता है जो सोसाइटी ऑथोराइज्ड होती है। जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होती है वहाँ हाउस टैक्स नहीं दिया जाता है। तो हाउस टैक्स पे करने का मतलब ही होता है कि ऑथोराइज्ड है, इलीगल नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, कब्जा नहीं है। और ऑथोराइज्ड होने के बावजूद, टैक्स पे करने के बावजूद इन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया गया। पूछना चाहता हूँ नगर निगम हल्द्वानी से कि अगर वो रेलवे भूमि है, विडंबना ये रही कि नगर निगम हल्द्वानी ने जो है अपनी तरफ से हमारा कोई पक्ष नहीं रखा। अगर वो रेलवे की भूमि है तो आप कैसे उसमें गृह कर ले सकते हैं, भवन कर ले सकते हैं? क्योंकि आप नुजूल भूमि में ले सकते हैं। नगर निगम हल्द्वानी जो होता है, जो सा भी नगर निगम होता है, वो नुजूल भूमि का मैनेजमेंट सिस्टम देखता है, वो उसके अधीन होती है। वो उसमें जो है लोगों को बसाता है, उनसे किराएदारी वसूल करता है, दूसरे कर वसूल करता है, जिससे कि जो है निगम की इनकम बढ़ती है। अभी जो आप लोगों की लड़ाई है आगे कब तक चलेगी? प्रोटेस्ट वाला तो आप लोग खत्म कर देंगे? आप बिल्कुल, प्रोटेस्ट हमारा खत्म हो गया और धन्यवाद सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अभी लड़ाई शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी जो चीज़ें, जो गलतियां हाई कोर्ट में हुई, उसको सुधारने की कोशिश। आपका क्या नाम हुआ? महबूब आलम, पार्षद, म्युनिसिपल पार्षद हैं आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के? जी, काउंसलर हूँ। तो कब पता चला आप लोगों को कि जो आपकी ज़मीन है, आपका घर है, वो आपका है ही नहीं? पता तो ये हमें बहुत पहले से है, जब से हमने जन्म लिया है। ये जगह रेलवे की है ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ये रेलवे की जगह है नहीं। रेलवे तो बिना वजह अपना दावा कर रहा है। रेलवे की जो जगह थी वो अब से कुछ हमारे बड़े बताते हैं हमें कि कुछ वर्षों पहले एक जो है बाढ़ आई थी, जिसमें रेलवे की जगह वो बह गई थी सारी। ये तो एक आर्जी तौर पर एक पटरी बनाई थी, जिसमें बाद में रेलवे ने अपना दावा शुरू कर दिया था। ये रेलवे की जगह है ही नहीं कहीं से भी कहीं तक। इसको हम इसीलिए न्यायालय से गुहार लगाने आए थे और न्यायालय पे पूरा भरोसा था, उच्चतम न्यायालय पर। उसने हमें जो है राहत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से लॉयर हैं जिन्होंने बहस की, जो लोग आपके साथ हैं? कॉलिन जी हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं और अन्य वकील हैं जिन्होंने जो है इस पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखा। और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उच्चतम न्यायालय का भी जो है बहुत कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस का आपके विधायक है, क्या नाम है उनका, सुमित, वो उनको आप वोट करते हैं, आप उनका वोट बैंक है, इसलिए वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार आपका साथ नहीं दे रही है, आप उनको वोट नहीं करते। वोट बैंक की राजनीति वो एक अलग विषय है। वोट बैंक की राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन ये तो सीधे सीधे एक जुल्म है। गरीब और मजलूमों पर सीधे सीधे एक जुल्म किया जा रहा था, जो कि नहीं किया जाना था। जी बिल्कुल, इस जुल्म में तो कोई शक नहीं। भाई की एक बाइट ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, आप भी हल्द्वानी से हैं? जी, हल्द्वानी से हैं। तो हल्द्वानी में अब इस खबर के आ जाने के बाद क्या माहौल है? वहाँ पर कोई खुशी का माहौल है और लोग खुश हैं। जरा उनके सर से झोपड़ी का साज उठ रहा था, वो कर्म है। और ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है, इसके हमारे पक्ष में हम बहुत खुश हैं और कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में मौजूद है और ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे थे कि क्या माहौल है हल्द्वानी में भी इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट में भी जो वहाँ के लोग आए हुए हैं, बड़ी तादाद में सभी लोग मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आज, उससे वहाँ के लोगों का हौसला बढ़ा है, उनका एतमाद मजबूत हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद शान के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।